मेरा ताल्लुक भरतपुर से है। हमारे इलाके में एक दुकान थी और बहुत ज़्यादा पुरानी और कदीम थी जो कई सालों से बंद पड़ी हुई। इसका मालिक दुकान से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था। मेरे दोस्त ने इस दुकान में रोटियों का तंदूर खोला। इस दुकान की ये खासियत थी कि ये दुकान शुरू में तो बहुत ज़्यादा अच्छी चलती थी, फिर एकदम से काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता। मेरे इस दोस्त ने वो दुकान अचानक छोड़ दी। इसका कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि इतना ज़्यादा काम चलने के बावजूद भी पैसे नज़र नहीं आते थे। ऐसे लगता था कि कोई पैसे निकालता रहता है और सुबह जब मैं दुकान खोलता तो यूं लगता था कि जैसे रात भर कोई यहाँ पर होता है। मैंने इसकी बात नहीं मानी और इसके बाद वो दुकान और काफ़ी लोगों ने भी खोली, पर 2 या 3 महीने में हर कोई वो दुकान खाली कर देता। हर कोई ये भी कहता था कि इस दुकान से पैसे गायब होते रहते और रात में दुकान बंद होने के बाद सुबह ऐसे लगता है कि रात से लेकर सुबह तक पूरी फैमिली दुकान के अंदर रहती। दुकान के हुलिये से ऐसा लगता था कि सब चीजें बिखरी हुई थी। हम 4 भाई हैं, मैं तीसरे नंबर पर। मेरा एक भाई शेफ है जो कुकिंग करते हैं। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि रोहित, वो शहर वाला पकवान सेंटर बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, ये जो यहाँ पर दुकान है हम लोग वो ले लेते हैं, घर के नजदीक हो जाएगी। मैंने भाई को साफ मना कर दिया कि नहीं, ये दुकान नहीं लेते, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा मना करने पर भी भाई इन चीजों पर यकीन नहीं रखते थे। मैंने बहुत ज्यादा मना करने के बावजूद भी भाई नहीं माने। हमने वो दुकान रेंट पर ले ली। शुरू में काम बहुत ज्यादा अच्छा चला। काउंटर पर मैं खुद बैठता था और भाई खाना बनाते और हमने 3 लड़के और रखे। बहुत अच्छा काम चला। हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते कि अच्छा काम चल रहा है और जब घर जाकर हिसाब किताब लगाते तो पैसे हमारे काम के हिसाब से बहुत कम होते। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते, लेकिन बाहर लोग देखते कि काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। कभी कोई बीमार हो जाता तो कभी कोई बीमार हो जाता। 3-4 महीने तक ये चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़के ने काम छोड़ दिया। इसको देखकर दूसरा लड़का भी भाग गया। अब बस मैं और मेरे भाई रह गए थे। दुकान छोड़ने के 1 हफ्ते बाद मैं इस लड़के के घर गया जो हमारी दुकान पर होता था। इसने मुझसे मिलने का इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा इसरार के बाद इसके माता और पिता ने इसे राजी किया तो मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ था। अचानक इसने कहा कि रोहित भैया, जिस दिन मैं रात को पकवान सेंटर पर पानी भरने गया था, हमारे इलाके में अक्सर रात को पानी ही आता था। 2 बजे के बाद जब इसने बताया कि जब मैं पानी भरने गया तो मैं पकवान सेंटर खोला और आधा शटर गिरा दिया, पानी की मशीन खोली, हैंड फ्री लगाई और लेट गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख लग गई तो अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक लंबा सा खौफनाक सा शक्ल वाला आदमी और 2 छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा खौफनाक थे और एक औरत नुमा चुड़ैल मेरे चारों तरफ खड़े थे। अभी मैं इस सिचुएशन को समझ ही पा रहा था कि इस खौफनाक आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं बहुत ज्यादा चीखा, लेकिन मेरे हलक से आवाज ही नहीं हुई। इसने भयानक आवाज में कहा कि अगर तू अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इस दुकान में मेरा खून है और ये मेरी दुकान है। जिसने मुझे मार कर इस दुकान पर कब्जा किया है, इसे तो मैंने मार दिया और इसके पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया। ये दुकान मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। फिर मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने खुद को संभाला और वहाँ से भाग गया। इसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया। मैंने भाई को ये सारी बात बताई। इस पर भाई ने कहा कि इतना पैसा लगा है सामान पर और सामान से सारी दुकान भरी हुई, एकदम कैसे छोड़ें, इसका इलाज करवाते हैं। भाई के एक दोस्त एक पंडित हैं। एक रात मैं और पंडित वहां रुके ये देखने के लिए कि माजरा क्या है। रात के 2 बज गए। दुकान में मैं और पंडित थे। अचानक एक जिन्नात जैसी खौफनाक शक्ल वाला आदमी और 2 खौफनाक शक्ल के बच्चे और एक चुड़ैल हाजिर हो। जैसे ही वो जिन, एक चुड़ैल और 2 खौफनाक बच्चे हाजिर हुए तो उन्होंने पंडित पर हमला करने की कोशिश की, पर पंडित के हाथ में जो लाठी थी और एक लीमू था और पंडित मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। जिनका हमला नाकाम रहा। मैं ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हिल भी नहीं सकता। फिर पंडित ने पता नहीं मुझ पर क्या मंत्र पढ़कर फूंका कि मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। पंडित ने इससे कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया था तुमने इसे मार दिया है और अब और बेगुनाह लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। इस जिन ने कहा, ये मेरी दुकान है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं यही रहूंगा। जो भी ये दुकान लेगा मैं इसे मार दूंगा। अब तो मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला था। जैसे ही जिन ने ये कहा, पंडित ने जो इनके हाथ में लीमू था वो काटा। इनके हाथ में एक छोटी सी बोतल भी थी जिसमें पानी था। इसमें लीमू डालकर इनके ऊपर फेंक दिया तो वो चारों इस पानी के गिरते ही चीखते हुए जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं सके। फिर पंडित ने बैग से एक तावीज और कांच की बोतल निकाली
और जोर जोर से पढ़ने लगे। वो कांच की बोतल उन्होंने नीचे रख दी तो अचानक इस बोतल में खुद ब खुद खून जमा होना शुरू हो गया। वो बोतल फुल भर गई। जैसे जैसे वो भरती जा रही थी वो चारों भी साथ साथ गायब होते जा रहे थे। फिर पंडित ने इसे बंद किया और मुझे होश में लाकर वहां से चले गए। 3-4 दिन बाद जब हमने दुकान की सफाई की तो दुकान का एक कोना जो बहुत ज्यादा पुराना था, इसमें से एक बड़ा सा सुराख था। इसे मैंने खोला तो इसमें बहुत सारे पैसे थे और फिर मुझे याद आया कि दुकान से जो भी पैसे गायब हुए थे वो ये वही होंगे। मैंने वो सारे पैसे निकाल लिए और मेरी दुकान भी अच्छी ही चल रही है। अब इस दुकान में कुछ भी ऐसा नहीं होता और सब बहुत अच्छा चल रहा है।